यूपीपीसीएस मेंस में नीति शास्त्र में आंसर राइटिंग कैसे करें? नीति शास्त्र विषय पर उत्तर लेखन की रणनीति। लेखन की रणनीति देखो, मैंने जैसा बोला है कि अब हमारा टारगेट यहां पे है कि कम से कम 110 नंबर लेकर आए 200 में। इससे ज्यादा आ जाए और अच्छी बात है, लेकिन 110 का टारगेट हम लेके चले, अच्छा स्कोर है ये। ठीक है, इस टारगेट के आधार पे मैंने आपको टॉपिक बता दिए। टॉपिक आप सभी को लिख लेना है। जितने टॉपिक आपको बताए हैं वीडियो सेशन में है, आप सारे के सारे टॉपिक लिख लीजिए। ठीक है, अब मुद्दा है कि अब आंसर राइटिंग कैसे करें। एक एक पॉइंट यहां पे बताता जाऊंगा, ऐड करते जाना है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हमें एथिक्स के पेपर को मतलब अप्रोच करना है, हमारा अप्रोच क्या होगा जब आप पेपर हल करेंगे या अभी जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, सबसे पहला काम है प्रश्न की प्रकृति को समझना है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझिए। अब यहां पे एक चीज समझिए, इथिक्स का जो पूरा पेपर होता है वो 2 भागों में बटा होता है। इथिक्स आपका 2 भागों में बटा होता है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है सैद्धांतिक और दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच। सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, यही 2 पक्ष है। एक आपका सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा आपका प्रायोगिक पक्ष है। ये पूरे पेपर को देखेंगे तो जब भी आपको आंसर राइटिंग करना है, प्रश्न को सबसे पहला काम है प्रश्न को समझना है। आपको नैतिक सिद्धांतों को प्रशासनिक संदर्भ में जोड़ना सीखना है। आप आंसर राइटिंग में जब करेंगे तो नैतिक सिद्धांतों को प्रशासनिक संदर्भ में जोड़ना है। प्रशासनिक संदर्भ में जोड़ना सीखना है। अब जैसे सैद्धांतिक पक्ष का मतलब है थ्योरी वाला सेक्शन, आप उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप कभी भी सैद्धांतिक उत्तर दे रहे होंगे तो आप उसमें एक उदाहरण जरूर देंगे। बिना उदाहरण के कोई भी उत्तर अधूरा है, अच्छे नंबर नहीं मिलते। हमें 110 नंबर यदि लाना चाह रहे हैं तो हमें इथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे। बिना एग्जाम्पल के कोई बात नहीं बनी रहेगी। और प्रायोगिक का मतलब है केस स्टडी। जब भी केस स्टडी लिखेंगे आप तो सिद्धांतों से आप उसको जोड़ देंगे। मैंने इथिक्स के पेपर में बहुत सारे सिद्धांत, आपको केस स्टडी वाली क्लासेस देखिएगा, उसमें मैंने सिद्धांत आपको समझाए हैं। आप उन सिद्धांत, आजाद आईएएस एकेडमी में भी बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं आपके इथिक्स को लेकर, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी इथिक्स को, आप कुछ सेशन देख लीजिए वहां पे। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी डिटेल में बैच में पढ़ लीजिए। तो जब भी इथिक्स की आंसर राइटिंग करेंगे, पहले प्रश्न को समझेंगे कि क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ रहा है या प्रायोगिक पूछ रहा है। दोनों ही प्रकार के प्रश्न होते हैं और अक्सर हमें नैतिक सिद्धांतों को प्रशासनिक संदर्भ में जोड़ करके लिखना है। जैसे एग्जांपल, मान लो एक क्वेश्चन पूछता है कि नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। एक लोक सेवक के तौर पे इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, एक लोक सेवक के रूप में आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? नैतिक नेतृत्व क्या होता है? तो आपको यहां केवल नैतिक नेतृत्व की परिभाषा नहीं देनी है, आपको प्रायोगिक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। आप अशोक खेमका जी के बारे में लिखिए, आप दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में लिखिए, आप जो है ई श्रीधरन के बारे में लिखिए, आप टीएन शेषन के बारे में लिखिए, आप सोमनाथ चटर्जी जी के बारे में लिखिए। कुछ उदाहरण अपने बिल्कुल मौजूदा उदाहरण लिखिए। नैतिक नेतृत्व की अवधारणा, आप कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में लिखिए। आप मतलब आपको उदाहरण लेने हैं जो ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मोरल लीडरशिप की है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल, प्रायोगिक उदाहरण जरूर ढूंढना है। आपका उत्तर किताबों में नहीं होना चाहिए, जीवन का दर्शन होना चाहिए, रियल टाइम एग्जाम्पल से जुड़ा होना चाहिए। हाल फिलहाल में जो भी आईएएस अधिकारी हैं या प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनके एग्जाम्पल भी आपको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, तो हम बिना उदाहरण के कोई भी उत्तर नहीं लिखेंगे। पहला रूल है उदाहरण सहित चीजों को लिखना है। उत्तर कैसे लिखेंगे? उदाहरण सहित। कैसे लिखेंगे? उदाहरण सहित। हर चीज में उदाहरण, कोशिश करना है कि उदाहरण आप सोचिए, थिंक करिए, बिना उदाहरण के बात नहीं बनने वाली है। ठीक है,
सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने लोग सेशन देख रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। दूसरा काम है उदाहरण कैसे, उत्तर कैसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा अभी मैं आपको, उत्तर की आदर्श संरचना क्या होगी, आदर्श संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। वैसे मैं इसके पहले सेशन में आपको बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका होती है, भूमिका को कैसे लिखते हैं, परिभाषा में, अवधारणा में, है ना, किसी विचारक, किसी थिंकर, किसी रिपोर्ट का उदाहरण। तो वो चीजें वो सेशन में देख लीजिएगा। देखिए उत्तर में 3 चीजें हैं। पहला काम है भूमिका, लिखते जाइएगा, मैं कुछ चीजें बोल बोल लिखवाऊंगा अभी। उत्तर की आदर्श संरचना में क्या है, इथिक्स के हर उत्तर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम। 3 भागों में पहला भूमिका है, दूसरा मुख्य भाग है मेन बॉडी, इसको मेन बॉडी, ठीक है। आइडियल आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मुख्य भाग, मुख्य भाग। और तीसरा है आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष, निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। जब भी कभी इथिक्स के मामले में, अब देखो ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं, क्या भूमिका में होना चाहिए, क्या मुख्य भाग में, वो बार बार दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जब इथिक्स के उत्तर लिखेंगे, इथिक्स के संदर्भ में भूमिका लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, प्रश्न की परिभाषा से, प्रश्न की परिभाषा। इसीलिए मैंने शब्दावलियां आपको दी हैं। मूल्य आप लिख रहे हो तो मूल्य की परिभाषा से चालू करेंगे आप, परिभाषा याद करनी पड़ेगी आपको, परिभाषा से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि एक तो ये चीज रखनी है, ठीक है, प्रश्न की परिभाषा है, कोई अवधारणा है, उससे स्टार्ट करें। दूसरा, यदि उससे जुड़ा हुआ कोई उदाहरण है आपका तो उदाहरण भी डालिए, उदाहरण डालिए। कोई विचारक है, विचारक का कोट है तो विचारक का कोट डालिए। विचारक कोई भी, गांधी जी है, विवेकानंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, नेहरू है, सरदार पटेल है, कोई भी विचारक हो, विचारकों का भी आपको ऐड करना है। इमैनुअल कांट है ना, आपको चीजों को ऐड करके हुए चलना है, ठीक है, ऐड करके आपको चलना है। तो एक चीज तो आपको ये देखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। प्रश्न की परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी। और उदाहरण के लिए जैसे गांधी जी के अनुसार नैतिकता वही है जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती है। मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन है, केवल इतना ही क्वेश्चन है। तो अब आपको नैतिक नेतृत्व की परिभाषा देनी है और फिर बता सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार नैतिकता वही है जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। गांधी जी ने उसी को मोरालिटी बोला है, जो सही मार्ग पर ले जाए, जो परिस्थिति जन्य सही हो। देखो इथिक्स में सारी चीजें परिस्थिति जन्य होती हैं, सिचुएशनल होती हैं, ठीक है। तो प्रश्न की परिभाषा, उदाहरण और विचारक, विचारकों के विचार, इन सब के आधार पे आप उत्तर लिखेंगे। परिभाषा तो रटनी ही है आपको, सारी की सारी आपको आनी चाहिए। आप सोचिए हर चीज के बारे में, जवाबदेही क्या है, ईमानदारी क्या है, और ये सब चीजें मैंने लिखवा रखी हैं। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ रखा है, नोट्स निकाल लो, नोट्स में देख लो, हर चीज मिल जाएगी। दूसरा जाते हैं मुख्य भाग में, मेन बॉडी में। मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी में विषय का विश्लेषण करना है आपको। जो भी टॉपिक दिया गया, हमेशा मैंने आपको कहा है जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में एक टॉपिक होता है, तो टॉपिक की परिभाषा कहां जाती है, भूमिका में। टॉपिक का विश्लेषण कहां जाता है, मेन बॉडी में। जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्ट आंसर हमें देना है। विषय का विश्लेषण, विश्लेषण, विषय का विश्लेषण, विषय का विश्लेषण क्यों आवश्यक है, कौन से मूल्य होने चाहिए, व्यवहारिक स्तर पर झलक, ठीक है। उसका प्रशासनिक संदर्भ भी आपको ऐड करना होता है कि आप उसको प्रशासनिक संदर्भ में भी चीजों को स्पष्ट करें, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यदि संभव हो तो प्रशासनिक संदर्भ जरूर देना है आपको। कभी भी मेन बॉडी लिखना है, प्रशासनिक संदर्भ। अभी मैं एक उत्तर लिखवाऊंगा, उसी से आइडिया लग जाएगा आपको। प्रशासनिक संदर्भ में चीजों को लिखना है,
है ना। प्रशासनिक संदर्भ में आपको चीजों को लिखना है, जहां उचित हो उदाहरण, केस स्टडी, उद्धरण, प्रशासनिक स्थिति, तीनों चीजें डालें। उदाहरण मेन बॉडी में भी डालने, उदाहरण, केस, कोई कोटेशन है, उद्धरण, है ना, या प्रशासनिक स्थिति, सिचुएशनल स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, ये भी आपको ऐड करना है। इसके बाद जब निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, सकारात्मक, परिणामोन्मुखी, परिणामोन्मुखी, सकारात्मक होना चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, सुझाव आधारित होना चाहिए, सुझाव आधारित होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक। जब भी आप कोई भी निष्कर्ष देंगे कैसा होगा? पॉजिटिव, परिणामोन्मुखी, प्रेरणादायक। उदाहरण जैसे मान लीजिए, मतलब अभी मैं एक क्वेश्चन ही लिखते हैं, चलो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो तब समझोगे आप। क्वेश्चन लिखो, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? एक प्रश्न लिखते हैं, फिर मैं उसका आंसर फॉर्मेट आपको कराता हूं। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न है आपका, लोक सेवा में, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? अब डरना मत, लिखना है इसको, सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। अब सत्यनिष्ठा की परिभाषा सीधी सी बात है, जब भी हम उत्तर लिखेंगे ये आपको 200 शब्दों में लिखना है और 9 मिनट में लिखना है। ये आपको अपना ड्यूरेशन लेके चलना है। इस क्वेश्चन को सभी को लिखना है, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। अब मैं आपको क्या करता हूं, इसका एक मॉडल आंसर हिंट देता हूं केवल। अब ये क्वेश्चन मैं सभी बच्चों से आशा करूंगा कि सब लोग इसे लिखेंगे। इसका मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए? इसकी भूमिका में क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन जो इसका होगा क्या लिखोगे उसमें? सत्यनिष्ठा की परिभाषा, परिभाषा लिखोगे आप। क्या समझते हैं सत्यनिष्ठा से? मन सा वन, मन से, विचार से, कर्म से जिसमें एक रूपता हो, वही इंटीग्रिटी है। वह नैतिक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को सही कार्य करने की प्रेरणा देता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। चाहे कोई, जब भी आपके सामने कुछ गलत काम आ रहा हो, उस गलत काम के खिलाफ जाना, ईमानदार बने रहना। सत्यनिष्ठा बहुत व्यापक शब्द है, इंटीग्रिटी बोलते हैं हम इसको। मन से, विचार से और कर्म में एकरूपता होनी चाहिए। जो आप मन से हैं, जो आप विचार से हैं, जो वही आपका कर्म होना चाहिए। तो एक ऐसा मोरल आपका वर्च्यू है ये, जो किसी व्यक्ति को सही कार्य करने की प्रेरणा देता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। प्रशासनिक सेवा में सबसे प्रमुख गुण माना जाता है, और यह लोक विश्वास की, जनता के विश्वास की नींव है। अभी मैं इसका आंसर नहीं लिखवाऊंगा, मैं केवल आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि ये आंसर आपको लिखना है और कॉपी आप लोग कहां भेजेंगे? प्रयाग बैच के टेलीग्राम नंबर पे, ठीक है, जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं उनको भेजना है। तो एक तो आप इसका वो करेंगे, और मैं फिर अगले सेशन में इसका सारी चीजें समझा दूंगा। इसके बाद मुख्य भाग, मुख्य भाग, उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं। किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी एक नेता का नाम भी लिख सकते हैं, लीडर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे टीएन शेषन, जैसे ई श्रीधरन, अशोक खेमका, ऐसे बहुत सारे हैं, हर्ष मेंढर, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। आपके पास कुछ लिस्ट होनी चाहिए, उन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम रखिए। अभी एक प्रशासनिक अधिकारी है, भ्रष्टाचार में नाम आया है, क्या नाम है? नागार्जुन, मध्य प्रदेश में हरदा में पोस्टेड है, बहुत चर्चा में रहा, बहुत डिस्कशन हुआ इस मुद्दे पे। तो आपको ऐसे उदाहरण डालने हैं जो उदाहरण वास्तव में रियल टाइम एग्जांपल हो, जो भ्रष्टाचार, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, मतलब आप, मतलब कोई ऐसा उदाहरण डालिए जो लगे कि हाँ भाई लोक प्रशासन में एक बड़ा नाम है। सोमनाथ चटर्जी। तो एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है, तो अब मेन बॉडी में क्या लिखेंगे?
परिभाषा यहां लिख दिया, उदाहरण डाल दिया। अब मेन बॉडी में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ लोक सेवा में सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। इसका टॉपिक क्या निकल के आया, सत्यनिष्ठा। टॉपिक है सत्यनिष्ठा, मेन टॉपिक सत्यनिष्ठा है। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, सत्यनिष्ठा की परिभाषा और उससे जुड़ा हुआ उदाहरण एक लिख सकते हैं। ठीक है, मेन बॉडी जो इसका मुख्य भाग होगा, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, लोक सेवा के संदर्भ में, ये है आपका मेन बॉडी, ये लोक सेवा के संदर्भ में सत्यनिष्ठा। तो लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है को निष्पक्ष रहे, पारदर्शी रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करे। सत्यनिष्ठा के बिना प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात और नैतिक भ्रष्टता आ जाती है, प्रशासन पूरा दूषित हो जाता है ना। तो ये सब पॉइंट आप यहां पे ऐड करिए, कुछ उदाहरण दीजिए। अब आप ये लिखिए, अब आपके ऊपर दे रहा हूं ये, ठीक है, आपके ऊपर दे रहा हूं, इसको लिखिए, लिख करके कॉपी सबमिट करिए, फिर मैं इसका मॉडल आंसर भी आपको लिखवाऊंगा अगले सेशन में। निष्कर्ष कैसा लिखेंगे, निष्कर्ष में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा लोक सेवा की आत्मा है, यह प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है, नागरिकों में विश्वास बहाली करती है, छवि प्रबंधन करती है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा एक मूल्यवान पूंजी है, राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है सत्यनिष्ठा पे। ये सब बातें लिखिए आप, ठीक है, ये बातें लिखिए। देखो सिंपल सी बात है, इथिक्स में यदि आंसर राइटिंग करना है, यदि किसी को इथिक्स में तभी आंसर राइटिंग कर सकते हैं जब परिभाषा याद हो। परिभाषा याद रखनी है, बिना परिभाषा याद किए हुए आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, लिख लो। परिभाषा याद करने के साथ साथ उदाहरण सोचने पड़ेंगे, उदाहरण सोचने में दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, प्रशासनिक, सामाजिक, व्यक्तिगत उदाहरणों को डालिए, ये क्वेश्चन के उत्तर को जीवंत बनाता है। चार्ट डालिए, डायग्राम डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, पॉजिटिव रहिए, उत्तर को आशावादी, नैतिक और व्यवहारिक बनाइए। अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन मत डाल देना, यार सब बेकार है, सब अनैतिक हो रहा है, एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, सब जगह, ये सब मत डालिएगा। सिर्फ पॉजिटिव आपको क्लोजर देना है। जब कभी निगेटिव पूछा जाए तब आप वहां पे लिखिए। केस स्टडी जब भी करना वहां विवेकशील रहना है, केवल नियम ना लिखे, नैतिक निर्णय की प्रक्रिया, इथिकल रीजनिंग। तो इथिक्स का पेपर आपको परिभाषा पे बहुत टिका हुआ है, ये आपका मूल है। जिसको परिभाषा नहीं आती है वो इथिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा। पूरे पेपर में परिभाषा हर जगह आपको लिखनी पड़ेगी, उदाहरण साथ में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आज के सेशन में मेरे द्वारा कुछ चीजें आपको इथिक्स के संदर्भ में पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो टॉपिक रट जाओ, परिभाषाएं रट जाओ, और जितना बताया है उतना आपके काम में आएगा, ठीक है। जितने टॉपिक बताए हैं, जितने मैंने आपको चीजें बताई है, बाकी मैं इथिक्स की आंसर राइटिंग पे आपको मॉडल आंसर भी लिखवाऊंगा, जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका मॉडल आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो चीजें मैं समझा रहा हूं, परिभाषा रटिए, उदाहरण सोचिए, उदाहरण रियल टाइम उदाहरण ढूंढिए, इंटरनेट से ढूंढिए आप, है ना, इंटरनेट से ढूंढिए, चैट जीपीटी से ढूंढिए, कुछ रियल टाइम इंपॉर्टेंट उदाहरण, अच्छे उदाहरण ढूंढिए, हर क्षेत्र से जुड़े हुए उदाहरण ढूंढिए, है ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेशन को यहीं पे विराम देंगे। कंटिन्यूअस हमारा आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग हम कराएंगे। आपको उत्तर लेखन से घबराना नहीं है, मेंस में जाके बढ़िया करके आओगे, बस सारे सेशन एक एक करके देखने हैं। जो ये मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 5 बार लिखना है, एक क्वेश्चन को 5 बार लिखने की आदत डालना है। एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा, 5वीं बार लिखा, और आपका जो सबसे बेस्ट आंसर है उसको आप भेजेंगे संस्था में, टेलीग्राम ग्रुप में, प्रयाग बैच में। जो भी बच्चा भेजेगा मैं उसका फीडबैक दूंगा, उसको मैं कॉपी चेक करूंगा, अच्छी कॉपी हुई तो यहां सभी बच्चों के साथ साझा भी की जाएगी, ठीक है। तो ये इथिक्स से संदर्भ में था, एक सेशन इथिक्स से संदर्भ में और होगा, जिसमें मैं मॉडल आंसर भी लिखवाऊंगा और जो भी चीजें हैं वो बताऊंगा। कंटिन्यूअस हमारे सेशन चलते रहेंगे, आप लोग बस ऐसे जुड़े रहें। लिखना सीखें कार्यक्रम में यूपी पीसीएस के संदर्भ में कंटिन्यूअस चलता रहेगा। धन्यवाद।